ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा माशी इनकलाब में कुवैत, कतर और UAE भी शराकतदार बन सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म का पहला दौरा सऊदी अरब करना रिवायत बन गई है। ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित, खुशी और गम मुश्तरका हैं, कामयाबी और तरक्की भी साथ ही हैं। FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़ा कदम। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने पर राजी। पीटी और टेलीकॉम ऑपरेटर से मुलाकातें। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की तफसीलात ऑपरेटर्स को दे दी गई। रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स को वार्निंग मैसेजेस भेजने का सिलसिला शुरू। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की खुशखबरी सुनाती। रवा माली साल महंगाई की शरह 24.8 रहने की तवक्को। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12.5% रहने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तानी मैशत में रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल GDP की शरह 2% रहने की पेशगोई। कहा मुआशी इस्तेकाम के बावजूद पाकिस्तानी मैशत को खतरात का सामना है। मुआशी इस्तेकाम के साथ मुतदल शरह नमू वापस आई। पायदार मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। हमेशा जो है बजट जो है माली साल शुरू होने से पहले दे दिया जाता है। अभी तक एहसास प्रोग्राम में जो है आज से एक हफ्ते पहले तक 8 अरब दे चुके हैं। पहली तारीख को हम मजीद 2 अरब देंगे, तो 10 अरब रुपए जो है हम सेहत कार्ड में दे चुके हुए हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट को कहीं से भी एम्बेरस नहीं करना चाहते। KP ने कितना अच्छा किया और पंजाब और सिंध ने क्या क्या कारनामे दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी हुकूमत है, उनको क्या करना चाहिए। सियासी उतार चढ़ाव के बाइस बजट ताखीर का शिकार हुआ। अब तक 10 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए फराहम कर चुके। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत के बजट पास करने पर एतराज़ात सामने आए। निगरान हुकूमत ने कोई गलत इकदाम किया तो वो खुद जवाबदेह होगी। सूबाई हुकूमत के जाने के बाद 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए गए। वजीर आला का मौक़िफ़ था सूबे के माशी हालात ठीक करने हैं। पार्लिमानी पार्टी में एतराज़ आया, निगरान हुकूमत का बजट क्यों पास करें। पंजाब हुकूमत का आवाम को मजीद रिलीफ। रोटी की कीमत 15 रुपए कर दी, नान 20 रुपए का ही मिलेगा। कराची में रोटी की कीमत में कमी ना हो सकी। रोटी 12 और नान 17 रुपए करने के हुक्म पर अमल ना हो सका। तंदूर मालिकान का कहना है आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में 3 दिन के अंदर रोटी नान की मुतफिका कीमत के तयन का हुक्म। पार्क लेन और तोशाखाना के सदर मुमलिकत को इस्तना मिल गया। सदर आसिफ अली जरदारी की केसेस से सदारती इस्तना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने नैब केसेस में सदारती इस्तना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता, ना कार्रवाई जारी रह सकती। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद मंजूर कर ली। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका समेत 9 ममालिक की मुखालफत। बरतानिया समेत 25 ममालिक गैर हाजिर रहे। सलामती कौंसिल को फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत करार देने की सिफारिश। वोटिंग के बाद फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनाने का अहल तस्लीम कर लिया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियास मंसूर ने खिताब करते हुए कहा, हम अमन और आज़ादी चाहते हैं। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके। आलमी फोरम पर हजीमत और शर्मिंदगी का खौफ। ताकत के नशे में चूर इसराइल आलमी इदारों को मजाक समझने लगा।
इसराइली सफीर ने जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वोटिंग से कबल इसराइली सफीर 7 पेपर श्रेडर भी लाए। जिलाद ऐदर ने UN चार्टर के सफ़ात पेपर श्रेडर में डाल दिए। सेहूनी सफीर की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। जनरल असम्बली की अक्सरियत ने फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत के हक में वोट दिया। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शहर पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी और बच्चे के साथ जामे शहादत नोश कर गए। काबिज फौज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में निशाना बनाया। इसराइली हुकाम ने 1 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा छोड़ने की हिदायत दे दी। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी, मुअत्तल की गई। नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशिस्तें शामिल। नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। ईवान में तादाद 203 रह गई। मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं, रोजगार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब उल अदा है। मेरा 110 अरब रुपया है। ये 1 साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कर रहे हैं ज़ातियात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाक को धमकी। कहा सूबे के हुकूक और वाजबात ना दिए तो तहरीक चलाएंगे। सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, इंतहाई कदम पर मजबूर ना किया जाए। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक ने KP का 150 अरब रुपया देना है। हमारे सूबे के बकाया जात वापस करें। लोगों को उनका हक और रिलीफ देना चाहता हूं। हमें गवर्नर राज लगाने का कोई शौक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस पर कब्जे की धमकी मत दें, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार बोले, ये गवर्नर राज से नहीं गवर्नर की ज़ात से खौफज़दा हैं। अली अमीन गंडापुर ने अपना तर्ज़ तकल्लुम दुरुस्त ना किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौलाना का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हुआ, जल्द से सिंध में करते हैं। रेड लाइन BRT पर तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएं, मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी से मंसूबे पर काम कई माह से बंद है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनामी, सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आला सिंध मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबों में शामिल। तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। निगरान हुकूमत में इतने बड़े अवामी मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। चाहते हैं मंसूबा 18 माह के अंदर मुकम्मल हो जाए, अवाम जल्द इससे मुस्तफीद हों। पंजाब और कश्मीर में बादलों की गरज बरस, मुख्तलिफ शहरों में आंधी के बाद बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रात गए बारिश। भक्कर, मियांवाली, साहिवाल, पाकपतन और मज़ाफ़ात में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर में हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अब्रे रहमत। बालाकोट, वादिये कागान, शोगरान, नारान और मुल्हिका मकामात पर बारिश। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात पर्चा लीक होने की रवायत बरकरार। 9वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया की जिनत बन गया। इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस, व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा जारी कर दिया गया।
हैदराबाद में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने की कोशिश, फ्लाईओवर के नजदीक जोरदार धमाका, शहर में खौफो हिरास, आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई, पटरी पर गहरा गड़ा बन गया। हुकाम के मुताबिक धमाके के लिए देसी साख्ता बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त को रुकवा दिया गया, क्लियरेंस मुकम्मल होते ही सर्विस बहाल हो गई। PIA ने कराची से हज ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। रवानगी से कबल आज़मीन को फूलों के हार पहनाए गए। तर्जुमान के मुताबिक 170 परवाज़ों के जरिए 34,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। PIA का कबल अज हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। PIA की मुबैना गफलत, तैयारा मैयत इस्लामाबाद छोड़कर लवाहिकीन को स्कर्दू ले आया। लवाहिकीन के मुताबिक 6 साला बच्चे की मैयत फ्लाइट नंबर PK 451 में बुक की गई थी। स्कर्दू पहुंचने पर इल्म हुआ, लवाहिकीन गम से निढाल। PIA इंतजामिया का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान का कहना है लवाहिकीन के 3 अफराद को इस्लामाबाद लाया जा रहा। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज, मुजाहिरीन मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। कोटली को पूंछ से मिलाने वाली मेन शाहरा तत्ता पुल से बंद कर दी गई। ज़रा इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। पुलिस का कहना है एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ्द की मुलाकात। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। अवाम की खिदमत के लिए रिवायती तरीके से हट कर काम करना चाहती हूँ। उधर वज़ीर आला ने 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फ्राहम करने की मंजूरी दे दी। स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। फ्लाई जिन्ना आवाम को सस्ती सफरी सहूलत देने में एक कदम और आगे। इस्लामाबाद से मस्कत के लिए भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 172 मुसाफिरों को लेकर मस्कत रवाना। पहली परवाज़ की रवानगी से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक कटिंग की तकरीब। CEO फ्लाई जिन्ना, एयरपोर्ट मैनेजर और CSO कर्नल नदीम की शिरकत। फ्लाई जिन्ना की हफ्ते में 2 परवाज़ें जुमे और एतवार को मस्कत रवाना होंगी।